कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो, ये शेयर कैपिटल शोन वाले तो अपन लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में देख लेंगे। मैं अभी वो इशू फॉर फीचर वाले वो क्वेश्चंस वाले बताता हूँ सीधे, ठीक है। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन तो कुछ ऐसा है नहीं खास, है ना। शो द शेयर कैपिटल, ये देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, है ना। पेबल कैसे था? एप्लीकेशन पे। अगर पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल होता है ना, सारे हो गए 30 अप्रैल तक और आ गया, तो अपन क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अमाउंट क्या आएगा? 1,10,000 मतलब 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। ठीक है, ये बताऊँ अभी, इसमें डेट वेट डाल लेना। चलो, ये वाला देखो, अंशिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। द अमाउंट पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली पेड, पास जर्नल एंट्री। 10,000 शेयर्स का था, तो सिंपल बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा? चलो ऐसे ही बोलो सारी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30,000। फिर शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 30। फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। TCS सॉफ्टवेयर इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000, है ना। अमाउंट 10 ही रुपये पूरा पूरा पेबल था, है ना। जर्नल एंट्रीज, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से? 2 लाख, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर क्या है? ठीक है, सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, ठीक है। तो क्या होगी एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से? 2,40,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख। क्लियर है? Stylon Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹10 per share, है ना, पेबल एज फॉलोज। तो ₹10 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। इशू वर सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इशूड, ठीक है। तो ये भी वही, बस ये कितने का है? ये अच्छा, इसमें ना 10 रुपए का है, 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू है। तो पहला तो अमाउंट एप्लीकेशन में जाएगा, दूसरा पूरा का पहला कैपिटल में जाएगा, दूसरा पूरा का पूरा प्रीमियम में जाएगा। मतलब अलॉटमेंट में जो भी कुछ मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या है? प्रीमियम। यानी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू प्रीमियम, क्योंकि कैपिटल के लिए बचा ही नहीं ना कुछ,
10 रुपए का शेयर था, वो 10 रुपए पूरा का पूरा कहाँ चला गया? एप्लीकेशन के ही टाइम पे चला गया। हाँ, बैंक टू अलॉटमेंट पूरे से हो ही जाएगी, अब कुछ अनपेड थोड़ी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना? लेंदी वाले अपन लोग लिख के कर लेंगे, कि ये वाले भी लिख के करना है, पक्का है ना? ट्रैक्टर्स इंडिया ऑथराइज कैपिटल इतना है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच। कंपनी ने कितने इशू किए? 50,000। ठीक है, फिर कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹5 टू वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 8 अलॉटमेंट पे और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ शेयर्स। बैलेंस निकालेंगे, इसमें प्रीमियम को ऐड अप करेंगे। इस 2 रुपए इसका एप्लीकेशन का हो गया, 8 रुपए और 5 रुपए एप्लीकेशन वो प्रीमियम है, तो 3 रुपए ऐड करेंगे क्या मतलब? देखो सुनो, 10 रुपए का है और 5 रुपए प्रीमियम है, कुल 15 हो गया। हाँ, तो अगर टोटल टोटल चल रहे हो तो उस हिसाब से देख लो, सिर्फ शेयर कैपिटल चल रहे हो तो उस हिसाब से देख लो। तो शेयर कैपिटल चल सिर्फ शेयर कैपिटल चल रहे हो तो फिर शेयर 10 रुपए का है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, बाकी कितना बचा? हाँ। 5। टोटल चलोगे तो भी 5 ही आएगा, क्योंकि टोटल 15 है और 10 बुला लिया अलॉटमेंट तक, बचा कितना? 5। तो ये वाला करें या और हाँ, ये वाला करते हैं। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना बताओ? बस नहीं। 1 लाख, क्योंकि 50,000 शेयर हैं। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा? 4 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो आ गया था पूरा। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने से होगा? है ना? फिर बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से नहीं आया। ठीक है, तो कितना आया? ठीक है, ₹641,888। ठीक है, हो गया, बस खत्म। ठीक है, ये देखो। हाँ, ये
बैंक पे शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख कैसे है, एक बार एक्सप्लेन कर सकते ये अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर वाला देख लिया। ये 4 लाख होगा ना। हाँ मतलब अलॉटमेंट का पूरा पैसा आएगा, वो मैंने ऊपर वाला देख लिया था। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो, इसका ऑथराइज 1 करोड़ है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इशू कितने किए? 20,000। 20,000 इशू किए, 40% प्रीमियम पे, तो 40 रुपये, 100 रुपये का एक है, 40 रुपये का प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 50 है ना। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। ये कितना आएगा? 1 लाख, नहीं सॉरी 10 लाख। हो। ठीक है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। 20,000, 10 लाख है ना, तो 2 लाख और 8 लाख। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितने से होगा? 80, 60, 20। पैसा तो पूरा आ ही गया है। तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ। तो 60, 40, 20। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने से? 40 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20, 20। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना होगा? 40। मैं तो इसमें कुछ तिकड़म तो है नहीं। हो गया।
चलो 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया एट ए प्रीमियम ऑफ 10। हाँ ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। क्लियर है? साले 5 लिखा है, मैं 10 पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ बोल रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हैं? अबे एट ए प्रीमियम ऑफ 10 बोल रहा हूँ मैं, तुम बोल रहे हो हाँ 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 हाँ। अबे प्रीमियम 5 है ना। कहाँ कुछ तेरी खुद कुछ भी रीड नहीं कर रहे क्या? मैं अपना रिवीजन करने बैठा हूँ, तुम लोग मुझे देखने आओ कि मैं रिवीजन कैसे करता हूँ। अबे तुम्हें सीखना है ताकि तुम अपने एग्जाम में कर पाओ बे। कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। 2-3 बार गलत बोल रहा हूँ। हाँ चलो, ओवर सब्सक्राइब्ड। और एप्लीकेशन क्या कितनी रिसीव हुई? 15 लाख। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव क्या होंगे? पूरा रिजेक्ट कर दो, है ना? पूरे को प्रोरेटा कर दो, कुछ को रिजेक्ट करके कुछ को प्रोरेटा कर दो। ठीक है, कितने बनाने हैं मतलब? कितने बन सकते हैं? 3। 3 ही बना रहे। क्या बोल रहे हो? एक में तो 10 लाख का आवाज करके। नहीं नहीं, क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? इसमें लिखा है कितना ऑल्टरनेटिव 3 का आपको पता है। अब इसमें अमाउंट अपने हिसाब से रख सकती है। अमाउंट अपने हिसाब से तीसरे वाले ऑप्शन में आएगा ना। पहले और दूसरे का तो सेम ही रहेगा। तीसरे वाले में अमाउंट मत बोलो ना, तुम थियोरेटिकली बोलो कि कुछ को रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो ये थ्योरी क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन? मिक्स्ड है। तो मतलब प्रैक्टिकल की थ्योरी है कि प्रैक्टिकल कैसे डिस्क्राइब सॉल्व। करके फिर पूरा लिख के बताना पड़ेगा। ये मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। हाँ 5 लाख शेयर इशू करे, 15 की एप्लीकेशन आई, कैसे बांटोगे? रुक तो जा, सीख रहा है कि बता रहा है मेरे को। पहले पूछता है फिर बताने ऐसे लगता है जैसे मुझे डाउट हो। अरे चाबी, दरवाजा खोल दे यार ऑफिस का। हाँ तो अब पूछा ना, तो अभी सुन पहले, ठीक है? फिर तू बताना तेरे को समझ में आया कि नहीं। ये मत बताना कि नहीं नहीं ये करो भाई कर लो ये दो। हाँ ऐसे अपन ऐसे चलेंगे ना, सेट कर लेते हैं। तो 5 लाख शेयर उसने इशू करेंगे, और लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? जितना पूछ रहे हो उतना जवाब, 15 लाख। इसके कितने ऑप्शन हैं उसके पास अलॉट करने के? एक ऑप्शन ये है कि 10 लाख को रिजेक्ट कर दे और 5 को एक्सेप्ट कर ले। ये पहला ऑल्टरनेटिव। ठीक है, समझ गए ये वाला? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि 15 के 15 लाख को प्रोरेटा 5 लाख दे दिया, यानी हर 15 मांगने वाले को 5 दे दिया। ये दूसरा। इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा, कुछ एप्लीकेशन वगैरह का दिया नहीं, इसलिए थ्योरी क्वेश्चन ही हुआ है। नहीं तो फिर अपन अमाउंट कैलकुलेट करते। ठीक है ना, तो हर 15 मांगने वाले को कितने दिए? 5। तीसरा है कि कुछ को एक्सेप्ट कर लो प्रो रेटा और कुछ को रिजेक्ट कर दो। तो उसमें अपन लोग एक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते, जैसे कि तुमने क्या बोला कि आधे रिजेक्ट कर दो और आधे को प्रो रेटा, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। तो आधे मतलब 7.5 लाख रिजेक्ट हो गए, और बाकी ये 7.5 लाख को 5 लाख अपन ने दे दिए। तो हर 75 मांगने वाले को 50। अब बोल जो भी बोलना। समझ गए हो पूरा? कोई डाउट है तो बता दो। एंट्री और तीसरे वाले इसमें प्रीमियम भी है। एंट्री तो वही सेट होगा यार, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू अलॉटमेंट टू बैंक। सिक्योरिटी अबे सिक्योरिटी, हाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, बहुत ही बड़ी एंट्री हो जाएगी। समझे ना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार लिख के बता दो।
अभी वैसे आगे वाले क्वेश्चंस में आती ही, लेकिन ठीक हो जाएगी। अबे पगले, अमाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा ना, अगले क्वेश्चन में अमाउंट होंगे। अभी इसमें दिया ही नहीं है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, कहाँ से फिर पूरा क्वेश्चन में अभी बनाऊं बैठ के? इससे अच्छा क्वेश्चन, अभी वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, क्वेश्चंस हैं ही ना, अलग से काय को बनाना है? ठीक है। टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू अलॉटमेंट। ये दूसरी एंट्री है। इसमें कितना अमाउंट जाएगा? शेयर एप्लीकेशन के बाद जितना अपन एडवांस लेंगे उस पर डिपेंड करता है। इसमें जितना रिफंड कर रहे हैं उतना आएगा, इसमें जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका आएगा, और उसके हिसाब से ही ये प्रीमियम आएगा। अब बोलो। ये जो allotment है, ये अगली बार इधर entry allotment है, इसमें minus हो जाता है। नहीं, फिर उनको पैसा कम मिलेगा। तो सारा चीज, हाँ, ये बोल रहे हो ये वाला? ये अगली allotment वाली entry है। सिंपल सा फंडा है। तुमको, अगर तुम्हारे पास किसी के 4 रुपए पड़े हुए हैं, तो बाद में जब तुम उससे 10 रुपए मंगाओगे तो वो देगा कितने? 6 ही रुपए। तो ये वो 4 रुपए हैं जो एडवांस है, बाद में मंगाओगे 10, आएंगे 6। इसको एडजस्ट करो, कम से होगी वो एंट्री। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में एंट्री है वो कम अमाउंट से होगी। ठीक है। Mercury Limited invited applications for 1 lakh shares of rupees 100 each. 30 on application, 30 on allotment, and balance when required. ठीक है। कितना हुआ बैलेंस? ठीक है। एप्लीकेशन आई बेटा कितने की? 1,20 की। ज्यादा आ गई, 1 लाख को एक्सेप्ट कर लिया, बाकी को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट मनी 500 कम पे आया। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। 1,20,000 into 100 फिर Share application, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? टू बैंक 60,000। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी ये? ठीक है। फिर बैंक टू बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोलो कितना? ऐसी 15 का रखेगा। अरे भाई देखो, 500 शेयर्स पे नहीं आया ना, कितना नहीं आया? 15,000 नहीं आया, कितना आ गया? 2,50,000। ठीक है। उसने फाइनल बोल के बोल रही है, उसके एंट्री ना ले चलेगी। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड करोगे भी तो फिर वो उसका अमाउंट भी अनपेड निकालना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसकी नीड नहीं है।
बोलो। हो गया। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं इसमें। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी invited applications for 1 lakh equity shares at ₹50 each, है ना। एप्लीकेशन पे 10 रुपए, 15 15 10, कितने हो गए, चाहे 50 हो गए ना। एप्लीकेशन 4 लाख के लिए आई और अलॉटमेंट 1 फेब को किया। जर्नल एंट्री करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो अलग अलग केसेस हैं। पहला केस क्या है, 1 लाख को अपन ने पूरे दे दिए और बाकी के रिमेनिंग रिजेक्ट कर दिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या एंट्री होगी, बैंक टू एप्लीकेशन। अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आ रहा है ये समझ में, ठीक है। कितना होगा, 40 लाख। दूसरे में फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, तो इसमें 10, इसमें 30, है ना। फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, 50। ठीक है। बैंक टू अलॉटमेंट पूरा आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की नहीं कर रहे इस केस में, है ना, सेम हो जाएगी। सेकंड केस जो है वो क्या होगा, ये तो सेम ही हो जाएगा, है ना। बैंक टू एप्लीकेशन कितना, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, प्रो रेटा 25% को प्रो रेटा कर दिया, है ना, टू अप्लाई बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन का पैसा कहाँ यूज कर लिया, अलॉटमेंट में। तो 25% अलॉट किया, जिसने 1 लाख मांगे उसको कितने दिए, 25,000। हेलो, कौन बोल रहे हैं। हाँ बेटा, वो क्लास चल रही थी मेरी, बोलना। 7 बजे, ठीक है। ठीक है,
तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, अब देखो एप्लीकेशन तो 40 लाख की आएगा और कैपिटल में तो 10 लाख की जाएगा। टू अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अब ये मेन है कहानी। तो देखो अपन अगर हर व्यक्ति को 25% अलॉट कर रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा कि उनसे अमाउंट कितना आ रहा है, क्योंकि अमाउंट बहुत सारा आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर 1 लाख शेयर्स हैं, है ना, अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सुनो तो, उसके बेसिस पर ही तो आएगा ना। जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना। नहीं समझे तो फिर सुनो ना, फिर क्यों बता रहे हो? तुम जो बता रहे हो उसका अमाउंट पता है तुमको? चाटा मारो। नालायक, इधर सुन ध्यान। ठीक है। हाँ, तो 1 लाख शेयर्स हैं, इस पे 15 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 15 लाख। और अपने पे एडवांस कितना बचा देखो जरा, 40 लाख माइनस 10, 30 ना। तो अपन इसमें से अलॉटमेंट में कितने लेके जाएंगे? 15। और बाकी टू बैंक कितने कर देंगे? बाकी के बचे 15। कर दी ना टू बैंक जो तू बोल रहा था। 25% नहीं क्या है 25%? इसमें लिखा था कि भाई हर 10 मांगने वाले को 2.5 दिए, मतलब हर 100 मांगने वाले को 25 शेयर दिए। तो 4 लाख मांगने वाले को 1 लाख दिए, 1 लाख शेयर इशूड थे, 4 लाख अप्लाइड थे। हर 4 मांगने वाले को 1 शेयर दे दिए और पैसा अलॉटमेंट में यूज किया, बाकी जो बचा रिफंड कर दिया। समझ नहीं आता कि वो अलॉटमेंट को 15 लाख कैसे निकला ये वाले स्टेटमेंट को। वो 25% वालों की लाइन। सुनो ध्यान से, इस स्टेटमेंट से नहीं निकला, 15 लाख तो इससे निकला ना बे। सुनना आप फिर से ध्यान से, ठीक है? मैं, सुनो, मैं अभी तुमको 25 बार भी बता दूंगा, लेकिन तुम उसमें अपना वो मत डालो बीच में कि अच्छा ये तो ऐसा होगा, ये हमको पता है नहीं, आप बस बाकी का बता दो, क्योंकि तुम लोग जिस चीज को अजम्पशन मानते हो ना, उसमें भी कुछ कुछ गलतियां होती हैं। इसलिए पूरा अगर समझोगे तो पूरा समझ जाओगे, पर अगर आधे ज्ञान से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। समझे मेरी बात को? ठीक है, तब सुनो ध्यान से। जो सेकंड वाला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बी पॉइंट है वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट अपन ने कर दिया, 25% ऑफ शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। क्या इसका मतलब ये समझ में आ रहा है तुमको कि हर 4 वाले को 1 दे दिया? ये क्लियर है कि नहीं? हाँ। है ना? अब उसके आगे क्या बोल रहा है? कह रहा एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट में यूज करना। ठीक है, और बाकी का बचा क्या कर देना? रिफंड। अब मैं अलॉटमेंट में कितना यूज कर पाऊंगा बताओ? जितना अलॉटमेंट में मुझे मंगाना है मैक्सिमम उतना ही ना। अगर मेरे पास इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है कि अलॉटमेंट पूरा यूज हो जा रहा है फिर भी बच रहा है, वो तो रिफंड ही करना पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ। तो मेरे पास पैसा आ गया 40 लाख एप्लीकेशन। हमने बोला भैया एडवांस इसका अलॉटमेंट में यूज कर लो। हमने कहा भैया अलॉटमेंट पे मंगाना ही 15 है, 15 लाख तो है ही अलॉटमेंट। मेरे पास एडवांस कितना पड़ा हुआ है? 30 लाख। उनका तो पूरा यूज कर लो। उनका तो बाकी का तो फिर रिफंड करना पड़ेगा। बोले कॉल में यूज नहीं कर सकते, देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा। अच्छा समझ में आ गया, इसमें बोला था कि रिफाइंड करना है इसलिए एक्सेस रिफाइंड कर दिया, नहीं तो उसे कॉल्स में ट्रांसफर कर देते नॉर्मल क्वेश्चन। हम्म। एक बार वाली लाइन नहीं आ रही तो थोड़ा करवा तो 25% टू एवरी एप्लीकेंट वन। मैं एक ठूंसा मारूंगा आपको। मैंने सबसे पहले यही लाइन पूछी ना, समझ तो हाँ क्यों बोला? मेरे को पता है ना कि इसी लाइन में प्रॉब्लम है। जब तक नहीं समझ में आया तब तक पूछना है यार, डबल डबल मेहनत क्यों करानी है? ठीक है, अपने फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आया यही लाइन पूछना ना। मैं अब आगे का मेरा वेस्ट हो गया ना, नहीं समझा मेरी बात। अब सुनो,
ये जो लिखा है, ये लिखा है 25% अलॉट किया, जितने मांगे थे उन्होंने उस बेसिस पे। तो अप्लाइड थे 4 लाख, और मेरे पास थे शेयर अलॉट करने के लिए कितने, 1 लाख। देखो ना, मेरे पास 1 लाख शेयर थे अलॉट करने के लिए, और मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई, 4 लाख की। 4 लाख का 25% ही तो 1 लाख हुआ ना। नहीं 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 नहीं, फिर तो अब बताओ, कोई भी डाउट बचा सेकंड पॉइंट तक में तो ठीक है, नहीं तो फिर थर्ड पढ़ेंगे। इसका अलॉटमेंट में फिर एंट्री कैसे होगी अगर पूरे 15 लाख का अलॉटमेंट ये इसी में मंगा हाँ, अब देखो, गुड है ना। क्या एंट्री होगी बताओ, ड्यू वाली। सीधा अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना, और अगली एंट्री नहीं है। समझ में आ गई बात। अब सीधे क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल। समझे क्या। अबे क्योंकि पूरा अलॉटमेंट पे पूरा तो अमाउंट आ गया ना नॉन टू अलॉटमेंट कुछ करने के लिए है ही नहीं ना। अलॉटमेंट पे 15 लाख अपन को एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिए, मैक्सिमम 15 लाख आने थे यार। हाई फाई क्वेश्चन जल्दी कर लेता है तू, है ना। बेसिक 2 into 2 पूछे तो नहीं बनेगा। ठीक है, 482 into 83 बोले तो करवा दे, कर देगा ये। ठीक है, चलो सुनो। रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर्स, कितने आए अपने पास, 2 लाख अपन ने वापस कर दिए, और 2 लाख को, सॉरी, 80,000 को फुल दे दिया, और 20,000 को प्रो रेटा। इसका मतलब समझे, पहले खुद से एक बार कोशिश करो, फिर बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताओ। हम्म, बोलो। चलो ठीक है, इधर देखो भाई, 2 लाख को कितने दिए, 0। एक 20 को कितने दिए, 20, और 80 को कितने दिए, 80। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। अब बताओ ये समझ में आया कि ये भी एक्सप्लेन करना है। हाँ या ना जवाब दो प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर पढ़ो और बताओ कि जब समझ में आया, नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। बैठे हो तुम भी, बस बैठे ही हैं अपन, मैं वेट ही कर रहा हूँ कि तुम्हारा जब रिप्लाई आए। गूंगे ही बन जाते हो एकदम। अब तो बोल लो, साल का अंत हो रहा है। हाँ, अरे बिना हाथ उठाए बोलो भाई, बोल लो बस। जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट निकालने में दिक्कत जा रही है नहीं नहीं नहीं, बाढ़ में गया वो, ये समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ। हाँ। ये सब सब बता दो। जो टेक्स्ट लिखा है कि 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया, और फिर 80,000 को फुल दे दिया, बचे हुए को 20,000 दिया, ये बचा हुआ 21 आ रहा है, ये कैलकुलेट करते 4 लाख में से
2,80,000 माइनस कर दिए थे, कितना बचा? 1,80, 1,20। पक्का है ना? हाँ, तो अब पहली एंट्री क्या होगी? पहली तो यही होगी, पहली तो यही होगी, ठीक है। अपन दूसरी एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन टू शेयर। अच्छा, एप्लीकेशन में कितना आया? 40 लाख। टू शेयर कैपिटल में तो 10 लाख ही जाएगा। अब पहले देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। एक्सेस एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो अगर अलॉटमेंट के बाद और बचा तो रिफंड नहीं करना है, कहाँ यूज करना है? ये वाली बात समझे? पर बहुत ही ज्यादा है। 1,20 का 20, 1,20 पे पैसा कितना आया? 1 लाख एक्स्ट्रा होगा। रुको रुको रुको, आराम से। 1,20,000 रुपये पैसा कितना आया? ये पूछ रहा हूं मैं, 20-20 बोल रहा हूँ नालायकों। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। 1,20,000 रुपये पैसा कितना आया? 12 12 लाख आया, ठीक है। इस 20,000 के जो शेयर्स हैं, इस पे कुल कितना पैसा लेना है बताओ, ध्यान से। कोई मारा मारी नहीं है, इत्मीनान से देख के बताओ। अब फिर वही गधापना बोल रहा हूँ ना, इत्मीनान से देख लो, गलत। 2 लाख लेना है एप्लीकेशन, ऐसा कहना चाह रहे हो आप टोटल? तो फिर सवाल पूछो ना कि सर सवाल बता दो एक बार फिर से। दो, ये जो 20,000 शेयर्स अलॉटेड है, इन पे कुल कितना पैसा आएगा टोटल? क्या पाल बने भाई, 10 रुपए ही तो बस एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, 4 रुपए कैसे आ रहे हैं तेरे? 10 लाख टोटल आना है 20,000 शेयर पे। बताओ पहले, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सही आंसर है। अब पहले सब पहुंच जाओ इस पे। अबे 50 रुपए का एक शेयर है, तो 20,000 पे 50 के हिसाब से कुल कितना पैसा आना है? 10। 10 लाख। ये बात समझे कि नहीं समझे? कुल 10 लाख आना है ना। इसके लिए कितनी एप्लीकेशन आई? 1,20,000। 1,20,000 पे कितना पैसा आया? अबे 12 लाख, 12 लाख आएगा। 12 अबे पैसा कितना आया पूछ रहा हूँ। अपने मन से सवाल जवाब पहले ही बना के रखे रहते, तुम कुछ भी सवाल करो हम तो यही जवाब दे रहे हैं। अरे सवाल सुन लो ना भाई। 1,20,000 पे कितना पैसा आया? जो पूरा वो सीरीज में है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो पूरी कहानी बिलड़ जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए गुस्सा आ जाता है कई बार, क्योंकि मैं उसको लेके आ रहा हूँ तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में। नहीं बनता, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम समझ रहे हो, तुम तो मतलब कुछ ना बने। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सीरीज में चल रहा है ना, वहां लापरवाही के चक्कर में वो रिदम टूटती है, तो पूरा फिर से शुरू करना पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मैं अब तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 20,000 शेयर्स पे कुल पैसा जो हमको उनसे लेना है वही 10 लाख है, और इनके एप्लीकेशन पे ही 12 लाख आ चुका है, तो 2 लाख का रिफंड है। आ रहा है ये समझ में? ये टू शेयर कैपिटल 10 लाख हो गया, ठीक है। अब टू अलॉटमेंट यानी एडवांस में कितना जाएगा? तो अलॉटमेंट में जाएगा 20,000 पे, कितना अलॉटमेंट मंगाना है? तो 20,000 इंटू 15, 3 लाख। टू कॉल्स इन एडवांस में अपन डाल देते हैं पूरा, तो आगे का कॉल्स इन एडवांस 25 है, तो 20,000 पे 25 रुपए आने हैं, 5 लाख। टू बैंक। अब बैंक में एक तो 2 लाख रिजेक्ट किए, तो 2 लाख के 10 के हिसाब से 20 लाख हो गए, और इसके 2 लाख रुपए हो गए, तो 22 लाख हो गए।
अब ये वाली एंट्री समझ लो इत्मीनान से। हाँ, कौन सा बोल रहे हो? 2 लाख का अमाउंट बताओ, क्या बताऊं? जो अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ, उसकी डिटेल बताता हूँ। कौन कौन सा अमाउंट? हम्म। कौन सी नहीं? कॉल्स इन एडवांस 20,000 जो हैं उसी पे है एडवांस। जो 20,000 शेयर्स हैं उसी पे है एडवांस। समझ में आया तो ही हाँ बोलना। देखो, 80,000 पे तो पूरे दिए तो उसका तो कुछ एडवांस है ही नहीं। जो 2 लाख इसको जीरो दिए उसका भी कोई एडवांस नहीं है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी एडवांस तो ऐसे ही का बचेगा ना, कि 1,20,000 की एप्लीकेशन थी, 20,000 अलॉट किए। नहीं समझे? 1,20,000 कैसे आया, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताओ ना, मैं वो अमाउंट बताता हूँ तुमको। कैसे? कौन सा 5 लाख? वो जो अपन ने कॉल्स तो मैं वही बता रहा हूँ ना तेरे को, पर मेरे साथ चलेगा तब बताऊंगा ना। तेरे को एक ही लाइन में एक्सप्लेनेशन दूं, मैं डिटेल में नहीं बताऊं। मेरे को आ गया। सुन, ये समझ में आ रहा है 1,20,000 और 20, इसका क्या मतलब है बताओ? एप्लीकेशन में 2 लगाए, 4 लगाए थे, 2 वापस भेज दी। 80,000 को पूरा लॉट कर दिए, बचे 1,20,000। 1,20,000 में से 20,000 का लॉट कर दिया। तो तो 1,20,000 पे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया? 12। 12 लाख। अपन ने शेयर्स कितने अलॉट किए? 20। तो 20 पे इसका मतलब ये है कि अपने को सब कुछ एडवांस में मिल चुका है, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो कॉल्स हो। अलॉटमेंट और कितने का है कॉल बुक के हिसाब से? 15 रुपए का अलॉटमेंट है और बाकी कॉल 15 और 10 रुपए के हैं। तो 25 रुपए के कॉल्स इन एडवांस हो गए और 10 रुपए का अलॉटमेंट हो गया, सॉरी 15 रुपए का अलॉटमेंट हो गया। 25 into 20 5। अरे रुक तो जाना, 20,000 इंटू 15 अलॉटमेंट में जाएगा और 20,000 इंटू 25 कहाँ चला गया? कॉल्स इन एडवांस। अब मेरे को बता कहाँ डाउट है? पक्का पूरा अच्छे से? ऐसे क्वेश्चन नहीं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉल के बाद कैंसिल कर बहुत नहीं हुआ सकता, तो मेरे को आईडिया भी नहीं कैसे। अभी तो क्लास चल रही है, कुछ अर्जेंट है? मैं 7 बजे तक को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। हम्म। क्या बोल रहा था? मैं अभी और इम्पोर्टेंट हुआ कैंसिल नहीं किया। ये स्कूल में हमको पढ़ाया नहीं कॉल से एडवांस ना, उसके एक भी ऐसे क्वेश्चन है तो कॉल से एडवांस वाला ऐसे क्वेश्चन तो अटक जाते हैं। ओके, देखो, यहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में डायरेक्टली डाल दो, ऐसा सिखाया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया तो फिर पगले हैं ना स्कूल वाले तुम्हारे, हमारी क्या गलती है? अब है क्वेश्चन इसमें बुक में तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे स्कूल में नहीं बताया भाई। अब वो दे रहा है इतना एडवांस तो क्या करे बताओ? लिखा है ना क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट हो रहा है,
इसके अलावा कोई एंट्री होनी नहीं है। तेरे को कीबोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे सुनना, उसके स्कूल में नहीं बताया, तू तो समझने की कोशिश कर, ठीक है कि क्या हो रहा है। जैसे अपन अलॉटमेंट में एडवांस डालते हैं ना, वैसे ही एडवांस वो कॉल तक में चला गया। बस ये है कि पैसा एडवांस में बहुत ज्यादा दे दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसको कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें अलॉटमेंट पे यूज करते हैं। इसकी वैरायटी बहुत होती है एक्चुअली में शेयर्स वाले क्वेश्चंस की। इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे टाइप रह जाते हैं स्कूल वगैरह में करवाने के लिए, ठीक है ना। तो उसकी चिंता मत करो, अभी बता रहे हैं तो अभी सीख लो, ठीक है। अब बताओ कि नेक्स्ट एंट्री क्या होगी थर्ड वाले केस की। शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, हम्म। कितने से? एक 1 लाख टोटल। अरे रुक जाना, बता। कोशिश तो कर, बन जाएगा तेरे से, जबरदस्ती नाटक कर रहा है। बन गया ना, बोलते रहा था। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल। बस, हो तो गया। क्या नहीं बन रहा? टाइम देना है बस प्रॉपर, ठीक है। अब मेरे को बता कि बैंक टू अलॉटमेंट कितने से होगी, क्यों? अलॉटमेंट वहाँ पे थी। सब सही आ रहा है ना, क्या नहीं बन रहा बता। अब मेरे को बता कि बैंक टू फर्स्ट कॉल कितने से होगी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल फिर कितने से होगी? अच्छा, नहीं नहीं, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल पहले, सही है। और बैंक टू फर्स्ट कॉल एडवांस आ चुका है 3 लाख, वो उसी में शामिल है। कॉल्स इन एडवांस जो है ना, उसमें शामिल है। तो एंट्री होगी बैंक कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल, वही 12, 3 और 15। तीन, देख जैसे तूने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया ना, वैसे ही फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है। बस ये है कि देख, अलॉटमेंट में क्या हो रहा था ना, एप्लीकेशन से पैसा सीधा अलॉटमेंट में चला गया, इसलिए अलॉटमेंट के समय एंट्री हुई बैंक टू अलॉटमेंट, और वो 3 लाख का अपन ने कुछ नहीं किया। पर यहाँ एक तीसरे अकाउंट में जा रहा है, कॉल्स इन एडवांस, तो यहाँ क्रेडिट हुआ। अब फर्स्ट कॉल जब मंगाया तो 15 का मंगाया, आएंगे 12 लाख, क्योंकि 3 लाख आ चुके। तो बैंक डेबिट होगा 12 से, 3 से ये डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पड़ा है वो एडवांस। क्रेडिट फर्स्ट कॉल होगा कितने से? इसके बाद सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने से होगी? ये बन तू बताना, 10 लाख से हो रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री बता। बैंक कॉल्स इन एडवांस। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ, हाँ कितना कितना अमाउंट? हाँ सही सही। और मतलब सॉरी। चले जबरदस्ती मेरे को विलेन को बनाने की कोशिश कर रहा, तू अपना करना बे। है, है सही सही, बड़ा दोस्त बन रहा है, मैं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको। ऐसा लगे जब मैं मारने दौड़ रहा था, तूने ही बता लिया क्या सही है। तो अनजाने में तुम लोग बहुत नाटक करते हो। चलो ये क्लियर है कि नहीं? एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। एंट्री ओरली डिस्कस कर ही लिया अपन ने, लिख लो चाहे तो कॉपी में, ठीक है। और बताओ, तेरे को कुछ पल्ले पड़ गया ना कॉल्स इन एडवांस? इतना ही है, कुछ और है नहीं इसमें।
हो गया या करना ही नहीं है, जैसा भी है बता दो, बढ़े ना आगे हैं? चलो ठीक है। अब देखो फालतू की बातें हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ एंड डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ नहीं, बकवास। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप, ये भी बकवास है। फॉरेजिंग फंड कंपनी डिसाइडेड टू इशू 850,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रीमियम ऑफ ₹3। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे था, एप्लीकेशन 20 लाख की आई। चलो करो ये वाली एप्लीकेशन, 3 लाख, 3 लाख की रिजेक्ट कर दी और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिया प्रो रेटा बेसिस पर। एंट्रीज बताओ। तो ये 20 लाख ही में अपन लोग इसका प्रीमियम काट लेंगे। फिर से पूछो सवाल। मतलब जैसे अपन जब 3 पर शेयर प्रीमियम हाँ 8.5 लाख, हाँ 20 लाख आ गई एप्लीकेशन 8.5 लाख, तो जो प्रीमियम है 8.5 लाख, तो 20 लाख इसे कड़े आएगा। हाँ ना, ज्यादा है ना पैसा, 8.5 लाख का रख लेंगे, बाकी का रिफंड कर देंगे। उसमें से कट किया जाएगा, उसी में से, मतलब उसका रख लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। क्या हुई पहली एंट्री? अरे क्या हुई? पहली एंट्री भी नहीं करे क्या अभी?
कितना आया? अब पहली एंट्री का अमाउंट नहीं निकाल पाए क्या अभी तक? हाँ, दो दो 2 करोड़ 60 लाख। कितना बोल रहे हो? 13 into 20 लाख। हाँ। नेक्स्ट। क्या एंट्री करूं बताओ? कितना होगा? यही आ रहे अमाउंट कि नहीं आ रहे? मेरा कॉल एडवांस गलत था। अबे काय का कॉल एडवांस? पूरा पैसा एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं, कहाँ डाल रहा तू एडवांस? प्रीमियम तक सही है, प्रीमियम सही है, बैंक सही है। क्यों 30 लाख आएगा? बाकी का पैसा कहाँ? कैपिटल में कितना डाले? हाँ, 85 लाख। अच्छा, ठीक है। तो बाकी पूरा ही बैंक में आएगा ना पे? और क्या बचा? एडवांस क्या प्रोरेटा? पूरा पैसा एप्लीकेशन में मंगा रहे, धोखेबाजी है वो। अबे पगले, अलॉटमेंट का मंगाना भी है, अलॉटमेंट ये तो देखो, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है। बेवकूफ बना दिया गया है क्वेश्चन के द्वारा तुम। इतनी देर से मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ।